हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और आप लोगों का 70th पीपीएससी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। कल आप लोगों ने देखा होगा कि गैजेट में आ गया कि जो कास्ट और रिजर्वेशन इशू है वो अब धीरे धीरे सुलझ जाएगा थोड़े दिनों में। तो आप लोग अब आप लोग अब उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कभी भी आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं ये एक तरह से क्विज लेकर आया हूँ। मैं इसमें ज़्यादा बात करने नहीं आया हूँ। एक क्विज है हिस्ट्री का। मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ और उसका आंसर आप लोग ढूंढिएगा। आप लोगों को अगर आता है तो लिखिएगा और बताइएगा। लास्ट में ये पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन जानते थे। हाउ मेनी क्वेश्चन यू नो दैट। और और क्या, और अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके बारे में ज़रूर गूगल पे विकिपीडिया पे थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, कहीं से पढ़िएगा। मैं बहुत सारे में ऑप्शन दिया हूँ, बहुत सारे में ऑप्शन नहीं दिया हूँ। क्यों नहीं दिया हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप उसको जानें समझें। समझने से क्या होगा, एक बार खुद से पढ़ने से क्या होगा कि खुद से रास्ता अगर कीजिएगा तो वहाँ पर उसके उसके पढ़ने के दौरान आपको बहुत सारे ज्ञान और भी नॉलेज हो गेन होगा। तो कभी भी कुछ भी, इसमें कुछ टफ सवाल हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोग 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 आप लोग कीजिएगा। बहुत फ़ायदा होगा, एकदम आप मानिए कि बहुत फ़ायदा आप लोगों को होगा इससे। और आप एक एक लेवल और हिस्ट्री को ऊपर ले जाएगा। देखिए पिछले साल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन टफ आ गए, लंबे लंबे आए तो लोगों को लगा कि पेपर टफ आया। तो हिस्ट्री में किसी दिन, अभी भी हिस्ट्री के कारण ही पेपर इजी थोड़ा रह जा रहा। जिस दिन हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करेगा पेपर, और लोगों को और लगेगा बहुत टफ, तो आप लोग एक लेवल और ऊपर चलिए। बाकी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, बाकी आप लोगों को पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन, सुनते जाइएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा, लेटर में कहीं दिक्कत होगा तो सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी वाले को दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखा हुआ तो उनको भी दिक्कत नहीं होगा। दैट्स वाई। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि जो आधुनिक भारत में मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, विंसेंट स्मिथ आर एसोसिएटेड विथ। ये लोग मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, विंसेंट स्मिथ, इन लोग किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं? अगर आप लोग जानते हैं तो यहाँ आंसर लिख दीजिएगा, यहाँ पर बगल में लिख के। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार गूगल कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ एक दूसरा सेकंड क्वेश्चन, मैंने यहाँ कुछ बुक के नाम लिखा है। Unto this last, Unhappy India, हिंद स्वराज, द इंडियन स्टेट्स प्रॉब्लम, ए नेशन इन मेकिंग। क्या है बुक का नाम? Unto this last, अनहैप्पी इंडिया, हिंद स्वराज, द इंडियन स्टेट्स प्रॉब्लम, ए नेशन इन मेकिंग। आप इसमें पहले ये बताइएगा, देखिए इसमें हम क्वेश्चन तो यही है कि महात्मा गांधी के द्वारा इसमें कौन कौन सा बुक लिखा गया है, हाउ मेनी बुक्स द ऑथर। लेकिन आपको ये जानना है कि अगर कोई नहीं लिखे तो जो बुक का नाम है वो कौन लिखे हैं, वो कौन लिखे हैं, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। थर्ड, ये भी लिटरेचर और ऑथर का ही है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है क्या? कादम्बरी भभूति ने लिखा है क्या? स्वप्नभास दाता भास ने लिखा है क्या? सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखे हैं क्या? तो इसमें पूछ रहा है कि करेक्टली कितने मैच हैं। अगर आपको लगता है कि सब करेक्टली मैच है तो 3 4, अगर 3 तो 3, 2 तो 2। अगर आपको सबके बारे में पता है तो एक बार ये भी देखिएगा कि अगर किसी के बारे में नहीं है, और देखिएगा कि अश्वघोष और कोई बुक लिखे हैं, भास इसके अलावा भी कोई बुक लिखे हैं, तो ये भी जरूर देखना है। हम लोग ऑप्शन से भी चीज़ों को वो करेंगे। उसके बाद अब एनिशियंट इंडिया में ये 3 4 जगह का मैंने नाम दिया है, ये क्यों फेमस है? उरियार, टोंडी, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, अर्कीमेडू। ये 4 क्वेश्चन, ये 4 जगह क्यों फेमस है आपको बताना है। कुछ रीजन होगा एनिशियंट इंडिया फेमस होने का, तो आप जानते हैं कि नहीं। मैं कल इसका आंसर ही सबका बता दूंगा, पहले आप लोग खुद से देखिए। मैं अभी आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग खुद से सोचेंगे नहीं। अभी मैं ऐसा पढ़ता एक आंसर, हाँ हाँ मैं तो यही लगा रहा था, ये नहीं होना चाहिए। पूरा 2 बार 3 बार लिख लीजिए, जैसे कर सकते हैं कीजिए, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, डायनेस्टी कैपिटल काकेत्या का क्या हेलिबेडू था?
यादवा का देवगिरी था क्या? चंदेला और जेजा भुक्ति का खजुराहो कैपिटल था क्या? ये आपको बताना है। क्या बताना है? डायनेस्टी में, डायनेस्टी इधर एक काकतीय का हैलीबर्डू कैपिटल था क्या? यादवा का देवगिरी कैपिटल है क्या? था क्या? चंदेला और जेजा भुक्ति का खजुराहो था क्या? तो इसका अगर सब सही है तो बता देना है कि सब तीनों करेक्ट है। अगर ये दो करेक्ट है तो दो, तीन करेक्ट है तो तीन। ये क्वेश्चन है। उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था? ये तो आसान क्वेश्चन है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। बताना है, बहुत आसान है, आप लोग बता सकते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग एज अ प्रपोजल ऑफ फेमिनिज्म मूवमेंट? अब सबसे पहले एज ए मूवमेंट, अब इसमें तो एक आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको ये जानना है कि फेमिनिज्म एज ए मूवमेंट है क्या, इसमें होता क्या था फेमिनिज्म एज ए मूवमेंट में, ये आपको जरूर जानना है। समझ गया ना? फेमिनिज्म एज ए मूवमेंट होता क्या था और इसका प्रपोजल प्रोमोनेंट कौन क्या था? एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त, आर पाल दत्त, तो आरपी दत्त। तो इसमें आपको बताना है कि पहले तो जानना है इसका आंसर क्या होगा, फिर फेमिनिज्म एज ए कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर कहीं लिखना है तो ये लिख सकते हैं, क्या जवाहरलाल नेहरू इसमें थे क्या, ये सब जानना है आपको। इन द ईयर 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ परमिशन मिलता फैक्ट्री सेटअप करने का? बैंगलोर, मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत। बताना है कहाँ बताना। 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ परमिशन मिलता है फैक्ट्री सेटअप करने का? बैंगलोर, मद्रास, मछलीपट्टनम और सूरत। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस अलग हुए 1939 में तो उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? बहुत आसान क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से जब अलग हुए 1939 में तो कौन सी पार्टी बनाए? एक ये। उसके बाद 10th, गदर रिवॉल्यूशन कहाँ पर काम कर रहा था? सेंट्रल अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, वेस्ट अमेरिका में, इसमें से कहाँ काम कर रहे थे? आपको पता होगा लॉस एंजल्स, लेकिन ये लॉस एंजल्स है कहाँ, ये आपको है पता? अगर ये पूछ दे सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट अमेरिका कहाँ है, ये आपको बताना है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन खत्म हुए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या क्या है और कितने सही सवाल हुए। अगर किन्हीं को सब पता है तो जो इसका आंसर कर देते हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक एक, दो दो, तीन तीन भी सब लिख देंगे तो सब लोगों को आंसर पता हो जाएगा। बाकी मैं कमेंट सेक्शन में इसके सारे के आंसर पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आज शाम में पोस्ट करूंगा, शाम में कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर जानना है, आंसर जानने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। चलिए अभी के लिए थैंक यू, और अगर हमारा ये प्रयास सही लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट तो पहले ही बता दिया है। चलिए थैंक यू।